बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकार आबिद। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आपको खुश आमदीद कहूँगा। इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। नाज़रीन, जो सबसे बड़ी खबर वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जो बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। एक सदारती रेफरेंस दायर किया था आसिफ अली जरदारी ने, जब वो सदर थे। तो भुट्टो रेफरेंस था, जुल्फ़िकार भुट्टो को जो सज़ा सुनाई गई थी उसके फैसले के ऊपर जो रेफरेंस दायर किया गया था, उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने महफूज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी है कि भुट्टो को आइन के मुताबिक शफाफ ट्रायल का हक नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये अपनी राय सुनाई है। अब जस्टिस साहब ये बताएं कि भुट्टो साहब को शफाफ ट्रायल का हक किसने देना था? अदलिया ने देना था। नाजरीन, कम अज कम अदलिया को फैसले के साथ साथ ये भी कहना चाहिए था कि हम शर्मिंदा हैं, हम माजरत चाहते हैं कि हमने पाकिस्तानी कौम के एक मकबूल लीडर को तख्तादार के ऊपर लटकाया। कम अज कम ये जुर्रत तो काजी साहब कर देते, कम अज कम इस कौम से माजरत तो मांग लेते। क्या फायदा 40 से 45 साल के बाद आप उसके हक में फैसला सुनाएं जब वो इस दुनिया फानी में भी नहीं रहा और जो तख्तादार के ऊपर लटकाने वाले थे वो भी नहीं रहे। कम अज कम वो दोनों इदारे मौजूद हैं लेकिन वो लोग नहीं रहे। कम अज कम अब इन दोनों इदारों को पाकिस्तानी कौम से माजरत करनी चाहिए और बेनज़ीर का जो केस है कमीशन बनाया जाए जो तहकीकात करे, क्योंकि बेनज़ीर को जब कत्ल किया गया था तो उसके जो कातिल हैं वो अभी तक मौजूद हैं। तकरीबन बहुत सारे लोग जो हैं जिंदा हैं और पाकिस्तानी सियासत में भी हैं, ओहदों पर भी रहे हैं और मजीद ओहदों की दौड़ में इस वक्त शामिल भी हैं। अदलिया को चाहिए कि एक आज़ाद कमीशन बनाए और तहकीकात करवाए, दोबारा से उसका केस चलाया जाए। बेनज़ीर का जो कातिल हैं उनको कटारे में लाया जाए और उनको सजा सुनाई जाए। कम अज कम पाकिस्तानी अवाम को कुछ तो हौसला मिले कि पाकिस्तानी कौम के अगर किसी लीडर को जो कत्ल कर दिया जाए, इक़्तिदार के ऊपर अटका दिया जाए, तो कम अज कम अदलिया से कुछ इंसाफ की तवक्को बाकी रहे। कम अज कम अब अदलिया को और इदारों को मिल बैठ कर ये फैसला करना चाहिए और ये वादा करना चाहिए पाकिस्तानी कौम से कि जो हो गया उसके ऊपर हम माजरा चाहते हैं, मगर आइंदा हम किसी लीडर के साथ ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन ये इदारे जो हैं ये करेंगे। अब देख लें, खान साहब जो हैं, इमरान खान जो हैं, तो उनको मुकम्मल ट्रायल का हक नहीं दिया गया और उनको 30 से 33 साल की जो सजाएं सुनाई गई हैं 3 केसों में, साइफर केस में, तोशा खाना में और वो निकाह की इद्दत वाले केस में जो सजाएं सुनाई गई हैं, उनको मुकम्मल हक ही नहीं दिया गया ट्रायल का कि वो अपना दिफा कर सकें। एक दिन वकला उनके गैर हाजिर हुए तो अदालत ने जो है स्टेट डिफेंस शुरू कर दिया। सरकारी वकला जो हैं वो खान साहब का मुकदमा लड़ना शुरू हो गए। वो कौन वकला थे? जो प्रोसिक्यूटर के साथ जो आते थे, फाइलें पकड़ कर मुंशी बने हुए थे, वो स्टेट डिफेंस के वकला लगा दिए गए कि खान साहब के हक में ये जो है उधर ये दलाइल देंगे और ये सामना करेंगे वकला का, जो गवाहों के ऊपर जरा ही नहीं करना चाहते थे। लेकिन क्योंकि उनका जो मकसद था वो उनका एक ही मकसद था जो प्रोसिक्यूटर का था, जो स्टेट डिफेंस वकला का था और जो जज साहब का था जिन्होंने जल्दबाजी में ये फैसले सुनाए थे। अब इन इदारों को पाकिस्तानी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। ख़ास तौर पर जो अदलिया है, चीफ जस्टिस जो है, उनको पूरी टीवी के ऊपर आकर पूरी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हम शर्मिंदा हैं। हमारे अदालती फैसले की वजह से ये पाकिस्तानी कौम जो है, ये जो 25 करोड़ अवाम है, ये एक मकबूल लीडर से महरूम हुई। जुल्फ़िकार भुट्टो से, जिसको एक बेगुनाह शख्स को सजाए मौत दी गई, उसकी हुकूमत गिराई गई, उसको पकड़कर जेल में डाला गया, मार्शल लॉ लगाया गया और उसको सजाए मौत सुनाई गई। अगर हमारी अदलिया जो हैं वो इसी तरह अगर इंसाफ लेने वाले को 30 से 40 साल के बाद इंसाफ देंगी तो फिर क्या जरूरत है हम इस अदलिया की? फिर इस अदलिया को ताले लगा दिए जाएं। जो इन जजेस सब की तनख्वाहें हैं, जो इनके प्रोटोकॉल हैं, जो इनको अलाउंसेस दिए जा रहे हैं, वो पाकिस्तानी कौम को दे दिए जाएं। कम अज कम चंद हजार खानदान जो हैं वो तो 2-3 टाइम की रोटी खा सकें। अगर हमारी अदलिया ने इस तरह फैसले करने हैं तो फिर इस अदलिया को बंद कर दें। वैसे भी अब पाकिस्तान में कानून मुअत्तल है, एक नाम की हद तक है। अदलिया की बात कोई नहीं सुनता। जहाँ एक जिलाई अदालत, जो एक सेशन जो अदालत होती थी, ट्रायल कोर्ट जो थी, उसके हुक्म की बहुत बड़ी ताकत होती थी। लेकिन अब हमने देखा है माजी में कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी कोई अहमियत नहीं है, हाई कोर्ट के फैसले की भी कोई अहमियत नहीं है, कि जिसके फैसले को हवा में उड़ाया जा रहा है। हमारी अदलिया को चाहिए कि जितने भी सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए, या उनको अगर रिहा नहीं करना है तो उनको कम अज कम दिफा का मुकम्मल हक दिया जाए, ताकि वो अपना दिफा तो कर पाएं और अपना दिफा करके अगर वो बेगुनाह हैं तो वो जेलों से बाहर तो आ सकें। लेकिन हमारी अदलिया, जहाँ तक मेरा अंदाजा है, हमारी अदलिया ऐसा क्या करना वो कौम से मदद भी नहीं करेगी।